दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुख क्या है? क्यों हमें हमेशा उन चीजों के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि सच्ची खुशी उन्हें चीजों में छुपी रहती है जो हमारे पास है? हम अपनी आंखें खोल कर देखें तो पाएंगे कि हम दुखी महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा खुश होने की वजह है। आज मैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके मन की आंखें खोल देगी, बल्कि यह सिखाएगा कि सुख और दुख आपके बाहरी हालातों पर नहीं, बल्कि आपकी नजरिए पर निर्भर करते हैं। यह कहानी एक गरीब किसान व्यक्ति की है जो अमीर बनने की चाह में हमेशा दुखी रहता था। लेकिन एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने उसे सिखाया कि असली सुख कहाँ पाया जा सकता है। तो दोस्तों, अंत तक इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई सोच पैदा कर सकती है। तो लिए चलते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित इस अनमोल कहानी की। और एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन दिन रात सोचता, भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया? क्यों किसी और को इतना धन दिया और मुझे कुछ नहीं? हर रोज जब वो खेत में काम करता, पसीने से तरबतर होकर वो आकाश की ओर देख कर कहता, प्रभु, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? फिर मुझे इतना कष्ट क्यों? उसका मन भटकता रहा और एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में महात्मा बुद्ध आए हैं। अर्जुन सीधा उनके पास पहुंचा। वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, एक प्रश्न है। मैं मेहनत करता हूं, ईमानदार हूं, फिर भी गरीब हूं। प्रभु, मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया गया? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी ओर देखा, शांत गहरे नेत्रों से। फिर बोले, अर्जुन, एक जंगल में 3 बीज गिरे, एक आम का, एक नीम का और एक वटवृक्ष का। तीनों बीजों ने धरती से प्रश्न पूछा, हमें बड़ा क्यों नहीं बनाया अभी तक? कब हम फलदार होंगे? कब हमारा महत्व बढ़ेगा? धरती मुस्कुराई और बोली, हर एक का समय आता है, पर पहले तुम्हें अपनी प्रकृति समझनी होगी। आम बोला, मुझे मीठे फल देने हैं, मैं लोगों को तृप्त करूंगा। नियम बोला, मुझे कड़वा स्वाद देना है, लेकिन मेरी औषधियां लोगों को ठीक करेंगी। और वटवृक्ष बोला, मुझे छाया देनी है, मैं हजारों को आश्रय दूंगा। समय बीता, आम जल्दी बड़ा हुआ, फल आए, लोग आए और सराहना मिली। नियम थोड़ा धीरे बढ़ा, कड़वा था, फिर भी जरूरी। पर वटवृक्ष, उसे वर्षों लगे। बहुत संघर्षों के बाद वो विशाल हुआ। लोग उसके नीचे बैठने लगे, आश्रय लिया, ध्यान लगाया। आज वटवृक्ष मंदिर के आंगन में है और हजारों की सेवा कर रहा है। अर्जुन, बुद्ध बोले, धन होना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नहीं होता। कभी कभी प्रभु तुम्हें अमीर नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें महान बनने के लिए चुना है। धन बांटता है सुख, पर सेवा बांटती है शांति। आम सबको तृप्त करता है, पर वटवृक्ष सबको शरण देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि जीवन का मूल्य धन में नहीं, अपने कर्मों और सेवा में है। वो उठकर बोला, भगवान, अब मैं प्रभु से यह नहीं पूछूंगा कि उन्होंने मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया। अब मैं यह पूछूंगा, उन्होंने मुझे जो दिया है उससे मैं कितनों को लाभ पहुंचा सकता हूं। बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने कहा, आज से तू अमीर हो गया अर्जुन। आत्मा की दृष्टि से सीख। कभी कभी प्रभु तुम्हें सोना नहीं बनाते, क्योंकि वो तुम्हें सूरज बनाना चाहते हैं, जो सबको उजाला दे। अर्जुन, तू जानता है, संसार में जो सबसे बड़ी दरिद्रता है वो धन की नहीं, दृष्टिकोण की होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता, तब वो बाहर के धन को ही सब कुछ समझ बैठता है। इस जीवन में प्रभु हर किसी को किसी उद्देश्य से भेजते हैं। कोई राजाओं का मंत्री बनता है, कोई गरीबों का मसीहा, कोई सोने में तुलता है और कोई पुण्य में पलता है। तू केवल यह देख रहा है कि तेरे पास धन नहीं है, पर क्या तूने यह देखा कि तेरे पास शरीर है, बुद्धि है, हृदय है, कर्म करने की शक्ति है? क्या तू जानता है, यही तेरे धन हैं जिन्हें तूने कभी गिना ही नहीं? अमीर वही नहीं जो धन में डूबा हो। अमीर वो है जिसके कर्म किसी और के जीवन को संवारते हों। जिस दिन तू किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, उस दिन से तू सच में अमीर हो जाएगा। थोड़ी देर मौन, फिर बुद्ध आगे कहते हैं, जब बारिश होती है तो बादल नहीं पूछते कि किसके खेत में पानी देना है,
वो सब पर बरसते हैं क्योंकि यही उनका धर्म है। वैसे ही तुझे भी प्रभु ने इस संसार में किसी विशेष कारण से भेजा है और तू तब तक अधूरा है जब तक तू उस उद्देश्य को नहीं पहचान लेता। धन से भरे घर बहुत हैं अर्जुन, पर जो प्रेम से भरे हृदय होते हैं वही सच्चे मंदिर होते हैं। बुद्ध उठे और अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर बोले, अब जा और अपने कर्मों से इस संसार को धन्य बना। प्रभु ने तुझे इसलिए अमीर नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने तुझे एक दीपक बनाया है जो दूसरों के अंधकार में रोशनी लाएगा। बुद्ध वहां से चलते चलते सिद्धार्थ को यह भी बताएं कि जिसने धन खोया उसने कुछ खोया, जिसने स्वास्थ्य खोया उसने बहुत कुछ खोया, लेकिन जिसने आत्मविश्वास और उद्देश्य खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। आपके पास जितना है उसी में खुशी ढूंढो और उसी में खुश रहो और कोशिश करो कि इससे अच्छा हम कैसे रह सकते हैं। यह कहकर गौतम बुद्ध वहां से चले जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।